हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब कोई कंट्री वॉर में इन्वॉल्व होता है या फिर जब किसी कंट्री में जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू है वो गिरने लगती है क्योंकि उसकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। बट अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की करेंसी दैट इज रशियन रूबल उसको देखोगे तो एक बार उसमें अच्छी खासी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद रशियन रूबल काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है। और अगर अभी रूबल को कंपेयर करें वॉर स्टार्ट होने के पहले प्राइस से, तो रूबल वीक होने के बजाय उल्टा स्ट्रांग हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर रशिया ने कौन से स्मार्ट स्टेप्स लिए, किस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक स्टेप लिए और किस तरह से जियोपॉलिटिकल स्टेप लिए जिससे वो अपनी करेंसी को बचा पाए। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स दोनों ही अच्छी तरह समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि रशियन रूबल ऊपर चला गया, नीचे चला गया, रिकवरी हो गई, बट ये पता कैसे चलेगा कि रशियन रूबल ऊपर जा रहा है या नीचे जाना है? कंपेयर कैसे करेंगे, बेस कैसे होगा? तो दोस्तों, ये बेस होता है डॉलर। जी हाँ, अमेरिका की करेंसी डॉलर, उसी से हम कंपेयर करते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे कि भाई साहब क्या चक्कर क्या है, अमेरिका से तुम्हें कोई ज़्यादा प्रेम है क्या? अमेरिका की करेंसी से ही क्यों कंपेयर कर रहे हो, किसी और करेंसी से क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जो उसकी करेंसी है डॉलर, दैट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में देशों के बीच में बिजनेस होता है वो मैक्सिमम डॉलर्स में ही होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया ईरान से, सऊदी अरब से या और किसी भी कंट्री से अगर ऑयल परचेस करता है तो डॉलर में पेमेंट करता है। और भी किसी इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया या कोई दूसरा कंट्री इन्वॉल्व होता है तो परचेस डॉलर में किया जाता है। और दूसरी चीज, जो मैक्सिमम कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व है उसमें मैक्सिमम पोर्शन भी डॉलर का ही रखा जाता है, बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स की आज बात करें तो ये रिकॉर्ड लेवल पे है, इट इज मोर देन 600 बिलियन डॉलर। तो यही रीजन है कि डॉलर एक काफी स्टेबल करेंसी है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसलिए हम इस रशियन रूबल का कंपैरिजन या किसी भी करेंसी का कंपैरिजन, कि अगर वो स्ट्रांग हुई है या फिर वीक हुई है, उसका कंपैरिजन डॉलर से ही करेंगे। तो रशियन रूबल का कंपैरिजन डॉलर से करने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे और चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट आया है दैट इज अमेरिकन डॉलर वर्सेस रशियन रूबल। तो आप देख सकते हैं कि 22 फरवरी को इसकी वैल्यू है 80.41, मतलब 22 फरवरी को, यानी वॉर स्टार्ट होने से जस्ट पहले $1 इक्वल टू 80.41 रूबल। अब नेक्स्ट डेट जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है दैट इज 2 मार्च 2022, और इस दिन रेट है 108.6 रुपये हो चुका है। मतलब पहले आप $1 देते तो आपको 80 या 85 रशियन रूबल मिलते हैं और अभी मिल रहे हैं 108। मतलब रशियन डॉलर के कंपैरिजन में रूबल वीक हो रहा है अभी। अब नेक्स्ट डेट जो आपको दिख रही है दैट इज 10 मार्च 2022, और इस दिन अगर रूबल की वैल्यू देखेंगे तो इट इज 135.80। मतलब अभी तक रूबल डॉलर के कंपैरिजन में लगातार कमजोर हो रहा है। और ये जो 135 का वैल्यू है, ये पिछले एक साल में वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू है। इसका मतलब पिछले एक साल में डॉलर के कंपैरिजन में रशियन रूबल सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका है। द लेवल इज 135। अब नेक्स्ट डेट जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है दैट इज 13 अप्रैल 2022, एंड द रूबल वैल्यू इज 85.12। तो आप क्लियरली देख सकते हैं पहले $1 में आपको 135 रूबल मिल रहे थे और अभी मिल रहे हैं 85 रूबल। 135 से 85 आया, मतलब जितना रूबल वीक होना था वो हो चुका। अब इट इज ऑन रिकवरी पाथ, इसमें रिकवरी हो रही है। एंड अब जो फाइनल स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है वो है 4 मई 2022 का, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उस दिन $1 बराबर है
68.28 रूबल की। तो आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले $1 इक्वल टू 135 अराउंड रूबल एंड नाउ इट इज 68 रूबल। कितनी रिकवरी कर चुका है। और अगर आप इस 68 रूबल को कंपेयर करेंगे वॉर के पहले के लेवल पे, तो इट वाज अराउंड 80 टू 85 रूबल। और अगर अभी रूबल को कंपेयर करें वॉर स्टार्ट होने के पहले प्राइस से, तो रूबल वीक होने के बजाय उल्टा स्ट्रांग हो चुका है। गिरावट इसमें नहीं आई है। ये देखते हुए कि रशिया इज इनटू द वॉर, उसकी इकोनॉमी पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया है। जो अमेरिका ने और यूरोप ने इतने सैंक्शंस लगाए, इसके बावजूद इतनी करेंसी अपनी बचा पाए, ये बहुत ही रिमार्केबल है। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर में है, जिस वॉर को वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समझ रहे थे, उसको ऑलरेडी 2 महीने से ज़्यादा तो बीत चुके हैं। अच्छे खासे हैवी इकोनॉमिक लॉसेस उनको हुए हैं। उसके अलावा अमेरिका ने और यूरोप ने इन पे इतने सैंक्शंस लगा दिए कि इनकी तो हालत ख़राब हो गई है, इनकी लगी पड़ी है। अब आप बताओ, ऐसी हालत में अपनी करेंसी को स्ट्रांग रख के उसका क्या ये अचार डालेंगे? तो मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि अगर इनकी करेंसी स्ट्रांग होती है तो इनको क्या क्या फ़ायदा है। अगर रशियन करेंसी स्ट्रांग होती है तो सबसे पहला फ़ायदा है कि इनके देश में जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो 400% या 500% उतना खतरनाक लेवल तक नहीं पड़ेगा। वेनेजुएला वाला हाल यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपको वेनेजुएला की स्टोरी नहीं पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। अभी जो रशिया में इन्फ्लेशन की हालत है दैट इज रफली अराउंड 50% या 100%। 50% 100% का लगभग मतलब होता है कि जो चीज़ 100 रुपए की थी वो अब आपको 150 में मिल रही है या 200 रुपए में मिल रही है। लगभग इतना ही वैल्यू आता है। तो 100 रुपए की चीज़ आपको 400 में मिले या 500 में मिले, इससे बेटर है कि वो 150 में मिल जाए या 200 में मिल जाए। सो 50% इन्फ्लेशन इज बेटर देन 400 और 500% इन्फ्लेशन। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी करेंसी स्ट्रांग रहेगी। दूसरा फायदा जो उनको करेंसी के स्ट्रांग रहने से होगा दैट इज जो रशिया की सरकारी कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज और पेंशन पे कर पाएगी। तो जो उनका सरकारी काम है वो चलता रहेगा। देन तीसरा रीज़न है, जब ये वॉर ख़त्म होगा, जब सैंक्शंस का इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, तो रशियन इकोनॉमी कंपेरेटिवली तेजी से रिकवर करेगी अगर उनकी करेंसी स्ट्रांग है तो। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि आखिर रशिया ने अपनी इकोनॉमी को संभाला कैसे और जो रूबल की वैल्यू है उसको गिरने से कैसे बचाया और रिकवरी कैसे की। तो दोस्तों, अगर हम रशियन इकोनॉमी की बात करें तो इनके पास मेजर इनकम के 2 ही सोर्स है। एक तो है इनका ऑयल एंड गैस, दैट इज एनर्जी। ये दुनिया को बहुत सारा ऑयल एंड गैस बेचता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज को। एंड दूसरा है जो इनकी है डिफेंस इंडस्ट्री। तो इस इकोनॉमिक रिकवरी का मेन जो रीज़न है दैट इज ऑयल एंड गैस। एक्चुअली रशिया का जो ऑयल एंड गैस से जो रेवेन्यू है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, वो डबल हो चुका है। वॉर के पहले जो रेवेन्यू था उससे भी आज डबल हो चुका है। अब आप पूछोगे कि डबल कैसे हुआ, इस पे तो इतने सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, अमेरिका और यूरोप तो इनकी ऐसी तैसी करने में लगे हैं, फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? दोस्तों, ये पॉसिबल हुआ है यूरोपियन कंट्री की ही वजह से। एक्चुअली इस वॉर को यूरोपियन कंट्री ही फंड कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज से बिजनेस कर करके एक्चुअली रशिया ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि वो नेक्स्ट 6 महीने से या फिर साल भर तक भी इस वॉर को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये उन्होंने किया कैसे, ये समझते हैं। ये उन्होंने किया है डर का माहौल पैदा करके फॉर यूरोपियन कंट्रीज। अब आप कहोगे कि ये डर का माहौल कैसे पैदा हुआ और इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो एक्चुअली पुतिन ने और उनके सरकारी मीडिया ने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करने चालू कर दिए। बेसिकली ये 2 तरीके से किया गया। पहला है सरकारी मीडिया ने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली वो लोग ऐसी इमेजेस दिखा रहे हैं कि देखिए ये रशियन मिसाइल है, इसका ये नाम है, और यूरोप का ये सिटी है, वो सिटी है, ये मिसाइल आपसे इतनी दूरी पे, इतने मिनट की दूरी पे, ऐसा है वैसा है। इस टाइप के बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। और दूसरा काम उन्होंने किया है कि उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अगर आपको मुझसे ऑयल एंड गैस परचेस करना है तो पेमेंट मुझे डॉलर में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पेमेंट रूबल में। अब ये जो 2 स्ट्रोक है ना, दैट आर मास्टर स्ट्रोक्स।
इसकी वजह से यूरोप के कंट्रीज में बहुत ही डर फैला हुआ है कि ऑलरेडी ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, हमारे शहर को निशाना बनाने की बातें कर रहे हैं। ये वॉर कहीं और ही एस्केलेट ना हो जाए, रशिया कहीं हम पे हमला ना कर दे, या फिर हमला तो नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस है उसके, या फिर कोई ऑयल या गैस की कोई इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है उसको ये निशाना ना बना दे। अगर ऐसा हो गया तो यूरोपियन इकोनॉमी पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी, जो यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है और सबसे ज़्यादा वो डिपेंडेंट भी है। तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को ये डर है कि अगर इन्होंने ऑयल एंड गैस की सप्लाई बंद कर दी या किसी गैस पाइपलाइन को निशाना बना दिया तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। उसका रीज़न ये है, वो बताता हूँ। जैसे हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री है, हमारे यहाँ टेम्परेचर जाता है सर्दी में मिनिमम से मिनिमम 2-3 डिग्री 5 डिग्री, और गर्मी में 40-45 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन यूरोप में ऐसा सीन नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज आपको पता है बहुत ही ठंडे कंट्रीज है, -10 -20, इवन कई जगह तो -30 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है। तो ऐसी हालत में उनको अपने घरों को गर्म रखने के लिए गैस की ज़रूरत होती है, और इस सारी गैस के लिए वो डिपेंड करते हैं रशिया पे। मोस्टली रशिया पे ही डिपेंड करते हैं और कहीं से गैस बहुत कम लेते हैं। तो अगर ये गैस उनको नहीं मिले तो उनकी की पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो जाएगी, उनके लोगों की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दे आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन रशिया। उनको डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कई सालों पहले, अमेरिका के और प्रेसिडेंट्स ने भी कहा था कि रशिया पे अपनी डिपेंडेंसी कम करो, बट उन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया है। तो फाइनली रिजल्ट सबके सामने है। अब उनको रशिया की धमकियों को सहन करना पड़ रहा है। तो एक तो रशिया ने ये धमकी दी है, देन दूसरी धमकी दी है कि आप मेरे को पेमेंट रूबल में करो। अब रूबल में पेमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे होगा ये, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, जर्मनी को अगर रशिया से नेचुरल गैस परचेस करना है तो वो क्या करेगा, जर्मनी का जो यूरो है वो लेके जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में और बोलेगा ये लो पकड़ो यूरो और मुझे आप दो रूबल, और रूबल परचेस करके फाइनली वो रशिया को देगा। ऐसा ही सारे यूरोपियन कंट्रीज करेंगे। तो इससे होता क्या है, मार्केट में एक्चुअली रूबल की डिमांड क्रिएट होती है, और जब इतनी डिमांड क्रिएट होती है तो आपको इकोनॉमी का प्रिंसिपल पता है, तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिरेगी नहीं। तो यही वजह है कि रूबल की वैल्यू बची हुई है, और डर के माहौल की वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने बिल्कुल अंधे रेट पे ऑयल एंड गैस परचेस किया है। जो रेट रशिया ने मांगा है वो एक्चुअली उन्होंने दिया है, क्योंकि उनकी की पूरी इकोनॉमी उन पे डिपेंड है। अगर रशिया ने मना कर दिया ऑयल एंड गैस देने से तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रशिया ने सिर्फ स्टेटमेंट देके या फिर धमकियां देके या पेपर के माध्यम से यूरोप के लिए ये डर का माहौल बनाया है। उन्होंने एक्चुअली 2 यूरोपियन कंट्री है, दैट इज पोलैंड एंड बल्गारिया, उनके लिए उन्होंने एक्चुअली नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी है, सो दैट वो पूरे यूरोप को एक मैसेज दे सके कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा, तुम्हारी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो दोस्तों, एक तो ये डर का माहौल और ऊपर से रूबल की डिमांड, सो ये 2 मास्टर स्ट्रोक लेके पुतिन ने एक्चुअली अपनी इकोनॉमी को संभाल लिया है। दोस्तों, पुतिन ने वॉर के मामले में ज़रूर एक मिसकैलकुलेशन की थी। वो शायद 2-4 दिन का वॉर समझ रहे थे, लेकिन ये 2 महीने तक खिंच चुका है। लेकिन एक मामले में इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, दैट इज इकोनॉमी। इतनी बुरी हालत के बावजूद उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को काफ़ी हद तक संभाल के रखा है, जो एक्चुअली वॉर ख़त्म होने के बाद उनके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है, आप स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, किसी भी फाइनेंशियल टॉपिक पे बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।